इस बीच अमेरिका ने मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों से अपना पल्ला झाड़ लिया और साफ साफ कह दिया कि उसने यूक्रेन को जितने भी हथियार दिए हैं वो दिए ही इस शर्त पर हैं कि उनका इस्तेमाल रूस की जमीन पर हमलों के लिए नहीं होगा। और इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये इशारा करता हो कि मॉस्को पर हमले में अमेरिकी ड्रोन इस्तेमाल हुए। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि 2 दिन पहले रूस की राजधानी मॉस्को में जो ड्रोन अटैक हुए थे उनमें उसका दूर दूर तक कोई हाथ नहीं था। रूस ने उन हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार बताया था और यूक्रेन के सिर पर अमेरिका का ही हाथ है। इसलिए रूस पर अटैक में शक की सुई अमेरिका की तरफ भी घूम रही है। मगर अमेरिका ने बयान दिया कि वो यूक्रेन को ये नहीं बताता कि वो कहां हमले करे और कहां नहीं। वो फैसला ज़ेलेंस्की खुद लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका जंग में रूस के अंदर हमलों का समर्थन नहीं करता और ज़ेलेंस्की उसे इस बात का भरोसा भी दे चुके हैं। इधर मणिपुर में शांति बहाली के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मेतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल करेगी और लोगों की उनके घरों में वापसी होगी। मेतेई और कुकी दोनों मणिपुर के अहम समुदाय हैं। अमित शाह दोनों के प्रतिनिधियों से मिले, जिसके बाद उन्होंने हिंसा के दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने बड़े राहत पैकेज का भी ऐलान किया, जिसके तहत हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद मिलेगी। यही नहीं, जो लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए 8 विशेष टीमें बनाई गई। अपने 4 दिन के मणिपुर दौरे के दौरान अमित शाह ने राहत शिविरों में भी लोगों से मुलाकात की। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल को धोखा देकर अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौता करने की तैयारी में है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के मकसद से उसके साथ 2015 में समझौता किया था। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु डील तोड़ दी थी। 2021 में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने इस डील को फिर से लागू करने की कोशिश शुरू की। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तमाम कोशिश के बाद भी ईरान अमेरिका के साथ समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब ईरान के मीडिया का कहना है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के साथ परमाणु डील करने की तैयारी में है। इसके लिए बाइडेन के सलाहकार ब्रेट मैकगर्क ने मई में ईरान से बातचीत के लिए ओमान की यात्रा की थी, जबकि इजरायल कई बार यह धमकी दे चुका है कि वो किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु ताकत हासिल नहीं करने देगा, चाहे इसके लिए उसे ईरान से अकेले ही क्यों न भिड़ना पड़े। इधर बिहार के सिवान जिले के एक नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद हुए हंगामे को सुलझाने गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना सिवान के नगर थाना इलाके की है, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार वाले हंगामा करने लगे। इस बीच डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस की कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। देखते देखते मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस वाले यहां वहां दौड़ते नजर आए। आरोप है कि पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। रोड से चला दिया, रोड लगल है, लगभग 10 से 15 आदमी थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि पुलिस पर अटैक करने वाले मृतक के परिवार वाले थे या कोई और। उधर केरल के कन्नूर जिले रेलवे स्टेशन पर खड़ी कन्नूर एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। इसी ट्रेन में कुछ दिन पहले भी आग लगी थी, लेकिन उसी ट्रेन की बोगी में एक बार फिर आग लगने से लोग दहशत में आ गए। आलपुषा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस कन्नूर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, लेकिन तभी बोगी में आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग को बुझाया, लेकिन तब तक बोगी का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त आग लगी बोगी में कोई बैठा नहीं था। बोगी में आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले भी इसी ट्रेन में आग लगी थी। आरोप है कि तब एक आदमी ने सीट पर बैठने को लेकर हुए झगड़े के बाद ट्रेन की बोगी में ही पेट्रोल छिड़ककर 3 लोगों को जला दिया था।